हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग घटना चक्र अध्ययन सामग्री को कवर कर रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस वाइज, जो कि आपकी सिलेबस में जो भी दिए गए हैं टॉपिक। तो भारतीय इतिहास की सीरीज में हम लोग ऑलरेडी सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में देखेंगे वैदिक संस्कृति। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो भारतीय इतिहास का अगला टॉपिक है वैदिक संस्कृति। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर्य जो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वह क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला तथ्य है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वेद है वह ऋग्वेद है, तथा इसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी के नाम से या त्रयी कहा जाता है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से वेद त्रयी में शामिल कौन से वेद हैं, तो आप अथर्ववेद को छोड़ दीजिएगा। बाकी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्रिय तथा वैश्य। तो याद रखिएगा, शुरुआत में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 ही वर्णों का उल्लेख मिलता है। और जो चौथा वर्ण है शूद्र का, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि शूद्र शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में मिलता है या ऋग्वेद के कौन से मंडल में, तो याद रखिएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। और इन चारों वर्णों की जो उत्पत्ति है वह बताया गया है, विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है 4 वर्णों की उत्पत्ति। अथर्ववेद में औषधियों का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा यानी देवताओं की स्तुति है। यजुर्वेद में कर्मकांड। ठीक है, यह तथ्य इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मिलान करने को आ जाता है। ऋग्वेद दे देंगे, ठीक है, फिर यजुर्वेद होगा, है ना, फिर सामवेद, अथर्ववेद दे देंगे और इधर लिख देंगे ईश्वर की महिमा, कर्मकांड, संगीत, इस तरह आपको मिलाने को होगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड यानी बलिदान विधि और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। और वहीं पर अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन किया गया है। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट है, यही आप रिवाइज करते रहिएगा, यहीं से एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाएंगे। वैसे पिछली बार जो प्रश्न पूछा गया भारतीय इतिहास से, ना तो वैदिक सभ्यता से कोई प्रश्न रहा है, ना ही सिंधु घाटी सभ्यता से रहा है। ठीक है, 5 ही प्रश्न पूछे जाने थे, अब कहाँ से पूछ लेंगे। मिसलिनियस टॉपिक से ले दिया था कि चरक संहिता वाला। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद में स्तोत्र योम प्रार्थनाएं हैं और इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद में जो कुल मंडल हैं टोटल 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद में 128 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। और जो शूद्र शब्द का जो उल्लेख मिला है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही मिलता है। टोटल मंडल 10 हैं
तो 9 के बाद 10 आएगा, तो 10वें मंडल में शूद्र शब्द का क्या है, उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएँ सबसे प्राचीन हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद की कौन से मंडल की ऋचाएँ सबसे प्राचीन हैं, तो दूसरा और 7वां। पहला और जो 10वां मंडल है वह सबसे नवीनतम मंडल है, क्योंकि 10वें मंडल से ही शूद्र, पहले तो क्या रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लेकिन शूद्र शब्द का उल्लेख बाद में आया है। तो ये नवीनतम मंडल है 10वां, और इसी 10वें मंडल में ऋग्वेद के शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूत्र सोम को समर्पित हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा भी गया है पीसीएस वगैरह में, कि सोम को ऋग्वेद का कौन सा मंडल समर्पित है, तो 9वां मंडल है। अथर्ववेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में आपने देखा 10 मंडल हैं, और अथर्ववेद में जो मंडल हैं टोटल वह 20 मंडल हैं। योम 730 सूक्त हैं, जबकि ऋग्वेद में कितने रहे हैं, 1028 सूक्त। यहीं पर मंत्रों की अगर बात करोगे तो अथर्ववेद में 5987 मंत्र हैं। इन 5987 मंत्रों में 1200 जो मंत्र हैं वह ऋग्वेद से लिए गए हैं, और इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। तो अथर्ववेद किससे संबंधित है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अगला तथ्य है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है, तो यजुर्वेद से। तो यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता है वो यजुर्वेद से को पता चलेगा। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद जो कि केवल पद में है, तथा कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद और गद्य दोनों में है। तो शुक्ल यजुर्वेद केवल और केवल पद में है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वह पद और गद्य दोनों में है। देखिए यूपी SSS जो एग्ज़ाम है आपका वह 10th लेवल बेस्ड है, तो आपको बहुत इजी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टू द पॉइंट आपको रिवाइज करते रहिए, और जितना प्रैक्टिस सेट हो सके, जब 1 महीने बचेगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, और साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सारे प्रश्न आपके आसान से हो जाएंगे। अगला है शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वह ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं, 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से उपलब्ध है। सामवेद, तो सामवेद की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं, तो जैसे आपने यजुर्वेद में देखा शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण, तो शुक्ल जो रहा है वह पद पर आधारित रहा है। तो शुक्ल यजुर्वेद जैसे कि आपने देखा 2 भाग रहे यजुर्वेद के, शुक्ल जो कि पद में रहा है और कृष्ण जो कि गद्य और पद दोनों में रहा है। यहीं पर आप देखेंगे तो सामवेद, तो सामवेद की 3 शाखाएं हैं। पहला है कौथुम, दूसरा है राणायनीय और तीसरा है जैमिनीय। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है उपनिषद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो आपका आंसर होगा दर्शन पर आधारित है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है मोक्ष की चर्चा प्रथम बार किसमें मिलती है, तो आपका आंसर होगा उपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से यम और नचिकेता का जो संबंध है वह किस उपनिषद में है, तो आपका आंसर होगा कठोपनिषद। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के राजा जनक, पांचाल की राजा प्रवाह जाबाली, और केकय के राजा अश्वपति और काशी की राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। वैदिक संहिताओं का जो सही क्रम है वह वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक आए, उसके बाद उपनिषद आया।
सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था और इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है, तो वह नदी है सिंधु नदी। वहीं पर ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी यदि पूछा जाता है तो आपको लगाना है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा जो कि काबुल आधुनिक नाम है, और क्रोमो जो कि कुर्रम आधुनिक नाम है, गोमती जो कि आधुनिक नाम हो गया गोमल का, तो सुवास्तु स्वात का आधुनिक नाम। तो ये नदियाँ जो है कहाँ पर बहती हैं, ऋग्वेद में जो लिखित है यह जो है अफगानिस्तान में रहा है ऋग्वैदिक काल में। तो नदियाँ उनके ऋग्वैदिक कालीन नाम और आधुनिक नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आगे देखेंगे। और अगला तथ्य वही है आपका, ऋग्वैदिक नदियाँ दे रखी हैं और उनका आधुनिक नाम है। तो दृश्यवती नदी जो है, जिसका आज नाम चितंग या घग्घर नदी है। तो सतलज, जो सतलज नदी है, इसका ऋग्वैदिक नाम जो रहा है वह शतुद्री रहा है। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम परशुड़ी, काबुल का कुफा है। झेलम नदी का जो ऋग्वैदिक नाम रहा है वो वेदस्ता या विदैतस्ता का जो आधुनिक नाम हो झेलम है। अश्किनी ऋग्वैदिक नदी का नाम आधुनिक जो हो गया वो चिनाब नदी है। विपाशा का नाम आजकल सुनते होंगे ब्यास नदी है। और गोमती जो है यह गोमल है, गोमती ही सुनते रहते हैं, तो गोमल है नाम, ठीक है आधुनिक। कुरुमु का आधुनिक नाम कुर्रम है। वहीं पर सदा नीरा का नाम गंडक है, तो गंडक ही सुनते होंगे। सुवास्तु है, तो सुवास्तु का जो आधुनिक नाम है वह स्वात नदी है। अगला फैक्ट है आपका आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, आश्रम व्यवस्था का जो प्रचलन है वह वेदोत्तर काल में हुआ है। किस काल में? वेदोत्तर काल में हुआ है आश्रम व्यवस्था। कौन कौन सी आश्रम व्यवस्था हैं? तो पहला हो गया ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ और लास्ट का है संन्यास। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जाबाल उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से छांदोग्य उपनिषद में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है, तो 3 ही आश्रम का उल्लेख मिलेगा, लेकिन जो संन्यास आश्रम अवस्था है यह नहीं मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। वहीं पर जाबाल उपनिषद में, तो जाबाल उपनिषद में चारों के चारों आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, लेकिन छांदोग्य में संन्यास नहीं है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान जो माना जाता है, किस देवता को? वरुण देवता को। इसी कारण वरुण को ऋतिश गोपा भी कहा जाता है। तो ऋतस्य गोपा किसको कहा जाता है? वरुण देवता को। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है वैदिक सभ्यता में, तो वह है बृहस्पति। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख भी मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जिनमें से प्रमुख हैं अपाला, घोषा, विश्वस्वरा, लोपा मुद्रा आदि। खासकर लोपा मुद्रा को आपको याद रखना है, जो कि अगस्त ऋषि की पत्नी थी। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि निष्क शब्द का क्या अर्थ है वैदिक काल में, तो आपका ऑप्शन जो दिखेगा सोने का हार, तो आपको वही लगा देना है, या गले का हार, ठीक है। बौद्ध जातक, तो बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में आता है, प्रथम क्रम में निष्क है, दूसरा जो है सुवर्ण है और तीसरा है मसाका। तो यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से बौद्ध जातक में
जिन स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है वो कौन से हैं? तो निष्क है, सुवर्ण है और मशाका। 1400 ईसा पूर्व के भोगाज कोई जो कि एक अभिलेख है, तो भोगाज कोई की अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य का उल्लेख मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो आर्यों के आर्य देश के बारे में किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। शतपथ ब्राह्मण 4 वेदों में से किस वेद का ब्राह्मण है? तो यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। पुरुष मेघ का उल्लेख जो मिलता है वह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो पुरुष मेघ का उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? तो यह शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है। अगला है तथ्य आपका गोत्र। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वह किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। दशराज युद्ध का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो एग्जाम में पूछा जाता है दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद की किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, जो परशुड़ी नदी, तो नदी भी याद रखिएगा जिसका आधुनिक नाम हो गया है रावी नदी। तो दशराज युद्ध का जो उल्लेख है किस नदी के तट पर दशराज युद्ध लड़ा गया था? तो परशुड़ी नदी, रावी नदी के तट पर। और इसका जो उल्लेख है दशराज युद्ध का वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी दशराज युद्ध में। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुह, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। तो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में कौन कौन से शामिल रहे, यह तथ्य भी इम्पॉर्टेंट है। पहले है यदु, दूसरा है द्रुह, तीसरा है पुरु, चौथा है अनु और पांचवा है तुर्वसु। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का जो उल्लेख है इस यव शब्द का जब से तादात्म्य स्थापित किया गया है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का अर्थ, तो याद रखिएगा जव। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। और अथर्ववेद में इन्हीं का उल्लेख जो सभा और समिति हैं यह प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई हैं। तो वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। तो जो सभा थी वह श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि जो समिति थी वह सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। वहीं पर ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। तो सबसे अधिक जो है इंद्र को समर्पित हैं और अग्नि को 200 हैं, और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। कौन? अग्नि। और तीसरे स्थान जो है वो वरुण का है, जो समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है। तो सबसे अधिक 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इसके बाद अग्नि को 200। इसके बाद तीसरा जो स्थान आता है महत्वपूर्ण देवताओं की श्रेणी में, जो कि समुद्र देव का देवता एवं ऋतु का नियामक देवता माना गया है, वो है वरुण का। इसके बाद है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है और इसके जो रचनाकार हैं वह विश्वामित्र हैं। तो याद रखिएगा ऋग्वेद का जो उल्लेख किया गया है वह ऋग्वेद में है, यानी गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है, जो भी आप पढ़ते तो उस मंत्र का जो उच्चारण है आप करते हैं, इस गायत कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद में। और इसकी जो रचनाकार हैं दोस्त कौन हैं? तो यह विश्वामित्र हैं।
गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? तो यह तीसरे मंडल में किया गया है। पुराणों की जो संख्या है वह 18 पुराण हैं। पुराणों की जो रचना है वह किसने की? तो लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी पुराणों की रचना। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। सत्यमेव जयते, ये तथ्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते। यह भारत की राज चिन्ह पर भी अंकित है। ऐत्रेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और इसके पहले जो आपने यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ देखा था वो था शतपथ ब्राह्मण। अगला तथ्य है वैदिक काल। तो वैदिक काल में गाय को अघन्या यानी न मारे जाने योग्य कहा जाता था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वैदिक काल में किसको अघन्या कहा गया है? तो आपको ऑप्शन दिखेगा गाय। ठीक है, उसी को आपको लगा देना है। तो इसी तरह जो भारतीय इतिहास का दूसरा टॉपिक रहा वह आपका कंप्लीट हो जाता है, दैट इज वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यताएं। और जो अगला टॉपिक होगा वो है बौद्ध धर्म, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट गौतम बुद्ध जीवन एवं शिक्षाएं।